हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वॉरियर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको बता दें, अब तो हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप में आपको फ्री क्विज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और आपको ये बता दें कि समर सेल अभी एक्टिव है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा हमारे इस कोर्स पर। कूपन कोड SUMMER है, आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इस कोर्स के लिए। लिमिटेड टाइम ऑफर है, बाकी आप हमारे ऐप पर जो रिव्यू हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट रिव्यू हैं और जेन्युइन रिव्यू हैं। ठीक है, तो किस प्रकार एस्पिरेंट्स द्वारा हमारा जो कंटेंट है वो पसंद किया जा रहा है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है अपने मटेरियल में भी और अपने एप्लीकेशन में भी। ठीक है, तो उसी का नतीजा है कि इतने पॉजिटिव रिव्यू हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उस जीवाणु की पहचान की जो टीबी का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द बैक्टीरियम दैट कॉजेज टीबी? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर फंड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे? 2024 विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये हर साल 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और 17 मई को इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन किया गया था और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। 2024 में इस डे का थीम रहेगा डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको यह जानना चाहिए कि ITU के बारे में, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 17 मई 1865 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल डोरिन पॉटकन मार्टिन है। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका याद रखिएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, May 17। देखिए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये एनुअली 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम रहा मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। आपको जानना चाहिए हाइपरटेंशन कब होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई चला जाता है ना, और पुअर लाइफ स्टाइल चॉइसेस, अनहेल्थी डाइट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये प्राइमरी कॉजेज होते हैं हाइपरटेंशन के।
व्हेन इज द नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 3rd फ्राइडे ऑफ मे। देखिए नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ये मई महीने में जो तीसरा फ्राइडे आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 17 मई 2024 को ये डे मनाया जा रहा है और थीम रहेगा सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे पहली बार डेविड रॉबिन्सन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था साल 2006 में। What is the date proclaimed by the United Nations General Assembly as World Football Day? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 25 मई। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा है कि 25 मई को हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाएगा और ये फैसला लिया गया है 80th प्लेनरी मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क में। तहिर एम.एल. सोनी जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं लीबिया के यूनाइटेड नेशंस में, इन्होंने ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया इस मीटिंग में और 193 मेंबर जो हैं जनरल असेंबली के, इनके द्वारा ये यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास भी किया गया। अच्छा 2024 में बता दें 100th एनिवर्सरी है जब पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। तो 1924 में समर ओलंपिक्स जो हुए थे पेरिस में, ठीक है, वहाँ पर खेला गया था। तो उसी उपलक्ष्य में ये डिसीजन लिया गया है कि हम 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। विच शिपयार्ड सेलिब्रेटेड इट्स 250th फाउंडेशन डे ऑन May 14, 2024? 24 मई 2024 को किस शिपयार्ड ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखिए जो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इन्होंने अपना 250वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस मनाया है 14 मई 2024 को। और इन 250 सालों को याद रखने के लिए डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमने इन्होंने एक कॉइन भी रिलीज़ किया है जो कि आरबीआई द्वारा इशू किया गया 250 रुपीज़ का। अच्छा जो ये MDL है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने एक अरोवाना नाम की एक मिडजेट सबमरीन भी बनाई है जिसे लॉन्च किया गया डिफेंस सेक्रेटरी के ही द्वारा। विच कंट्री वॉन 30th सुल्तान अजलान शाह कप? 30वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जापान। देखिए जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया है पेनल्टी शूटआउट में और 30वां सुल्तान अजलान शाह कप जीत लिया है ईपो मलेशिया में। ये फर्स्ट सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल है जापान के लिए, पहली बार जीता है। और न्यूजीलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता मलेशिया को हराकर, ठीक है। तो गोल्ड जीता जापान ने, सिल्वर जीता पाकिस्तान ने और ब्रॉन्ज जीता है न्यूजीलैंड ने। इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जापान, कनाडा, मलेशिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। आपको बता दें जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये एक एनुअल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, मलेशिया में होता है और मलेशिया के किंग रहे हैं एक सुल्तान अजलान शाह, उन्हीं के नाम पर ये कप रखा गया है। ये फील्ड हॉकी के काफ़ी शौकीन थे, सपोर्ट करते थे इस गेम को। वेयर डिड द 6th एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप टेक प्लेस वेयर इंडियाज सृष्टि खंडागले वॉन द सिल्वर मेडल? छठी एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कहाँ हुई जहां भारत की सृष्टि खंडागले ने रजत पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। देखिए ट्रैम्पोलिन की अगर हम बात करें, इंडिया की सृष्टि खंडागले इन्होंने इतिहास रच दिया है, ये फर्स्ट एवर इंडियन बन गई जिन्होंने मेडल जीता है एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है विमेंस इंडिविजुअल एज ग्रुप कैटेगरी में किस इवेंट में? 6th एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो कि हांगकांग चाइना में हुई है। Who was re-elected as the chairman of the Indian Farmers Fertilizer Cooperative IFCO for the second consecutive term? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFCO के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है फिर से इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का, लगातार दूसरी बार ये इस पद पर आए हैं। बलवीर सिंह इन्हें भी रिइलेक्ट किया गया है इफको के वाइस चेयरमैन के पद पर, ये भी दूसरी बार लगातार आए हैं इस पद पर। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इफको के डॉक्टर US अवस्थी। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX? कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का IIBX का, जो कि हमारे देश का फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। दिस इनेबल्स SBI IFSC बैंकिंग यूनिट
टू ट्रेड ऑन द IIBX प्लेटफॉर्म। तो SBI की जो IFSC बैंकिंग यूनिट है वो ट्रेड कर पाएगी इस IIBX प्लेटफॉर्म पर। और आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में परमिट किया था ये जो IB होते हैं यानी कि IFSC बैंकिंग यूनिट होते हैं कि ये ट्रेडिंग मेंबर्स के तौर पर कार्य कर सकते हैं और गोल्ड वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं बुलियन एक्सचेंज के थ्रू। TCS हैज़ अनाउंस्ड टू क्रिएट ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच सिटी। TCS ने किस शहर में वैश्विक AI उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए पेरिस है। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पेरिस में मनाएंगे और ये अनाउंसमेंट की गई चूज़ फ्रांस समिट के दौरान जिसे होस्ट किया गया प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो TCS स्पेसपोर्ट है पेरिस में, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी और ये जो सेंटर है ब्रेन मशीन इंटरफेस पर जो है कार्य करेगा, AI से संबंधित टेक्नोलॉजी पर कार्य करेगा। विच सिटी होस्टेड द RBI कॉन्फ्रेंस फॉर NBFC हेड्स ऑफ एश्योरेंस फंक्शंस। किस शहर ने RBI कॉन्फ्रेंस फॉर NBFC हेड्स एश्योरेंस फंक्शन हेड्स ऑफ एश्योरेंस फंक्शन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मुंबई। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित की है जिसका नाम रहा हेड्स ऑफ एश्योरेंस फंक्शंस ऑफ सेलेक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है रेसिलिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ इफेक्टिव एश्योरेंस, एंड दिस कॉन्फ्रेंस was a part of series of supervisory engagements of the Reserve Bank has been organizing over the last 1 year with its regulated entities। तो जो regulated entities हैं उनके साथ RBI इस तरह की कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। Which organization has launched an accelerator program in collaboration with NABARD to support farmer producer organizations FPOs in Karnataka। कर्नाटक में किसान उत्पाद संगठनों को समर्थन देने के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के सहयोग से एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कृषि कल्प। देखिए कृषि कल्प जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, इन्होंने एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के साथ मिलकर, जिसका मकसद रहेगा 30 FPO, ठीक है, FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको सपोर्ट करना बेंगलुरु कर्नाटक में। दिस इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FPOs इनटू सस्टेनेबल रूरल एंटरप्राइज। दिस विल बी अचीव्ड बाय डिलीवरिंग ट्रेनिंग सेशंस फोकसिंग ऑन मार्केट ओरिएंटेशन, बिजनेस डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर लीडरशिप स्किल। तो जो भी FPOs हैं उनको एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल प्रदान किए जाएंगे। Which organization has signed an agreement with Marut Drone Tech Private Limited to launch drone operations in Andhra Pradesh and Telangana। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ड्रोन संचालन के लिए किस संगठन ने मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी इफ्को है। देखिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत इन्होंने ड्रोन एज अ सर्विस ऑपरेशन लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पे पर यहाँ पर जो है पे पर एकड़ कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इन दोनों के द्वारा, मारुत ड्रोन और इफ्को के द्वारा। जैसे जो फार्मर्स हैं उन्हें जो हैवी कॉस्ट देना पड़ता है ड्रोन का, ठीक है, वो नहीं देना पड़ेगा और एकड़ के हिसाब से, ठीक है, पे पर एकड़ कंसेप्ट यहाँ पर लाया गया, उसके हिसाब से जो एग्री इनपुट्स हैं उन पर स्प्रे किया जाएगा। Which country emerged as the largest trading partner of India in the fiscal year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? सही आंसर ऑप्शन ए चाइना है। देखिए जो चाइना है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है भारत का 2023-24 में, और जो टोटल ट्रेड रहा है ये 118.4 बिलियन US डॉलर का रहा है। तो US से हल्का सा आगे निकल गया है, ऐसा कहा है एक थिंक टैंक है GTRI, इनके इकोनॉमिक डेटा ने। इंडिया और US के बीच जो बायलैटरल ट्रेड रहा ये 118.3 बिलियन US डॉलर का रहा 2023-24 में, जबकि 2021-22 और 2022-23 में US हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। इस डेटा में ये बताया गया कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना में वो भी बढ़ा है, 8.7% तक बढ़ा है और 16.67 बिलियन US डॉलर का रहा है। मेन सेक्टर जो रहे जहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपोर्ट में, चाइना में जब हमने एक्सपोर्ट किया आयरन और कॉटन, yarn, फैब्रिक्स, मेडअप्स, हैंडलूम्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लास्टिक एंड लाइनोलियम। What is the name of the exclusive savings scheme introduced by Bank of India for the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई विशेष बचत योजना का नाम क्या है?
सही आंसर ऑप्शन डी है BOI, रक्षक सैलरी पेंशन सेविंग्स स्कीम। देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, जिसके तहत ये डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें कई तरह के फीचर हैं और स्कीम का नाम है BOI रक्षक सैलरी पेंशन सेविंग्स स्कीम। तो इस BOI रक्षक पैकेज के तहत बैंक कई तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को या इनके जो वेटरन्स हैं, रिक्रूट्स हैं, अग्निवीर्स हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराएंगे 150 लाख तक का। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर देंगे 50 लाख रुपए तक का। एयर एक्सीडेंटल कवर देंगे 100 लाख रुपए तक का। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर देंगे 25 लाख रुपए तक का। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। Against which country did Sunil Chhetri, who recently announced retirement from international football, make his international debut? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री ने किस देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया? सही आंसर ऑप्शन बी है पाकिस्तान। देखिए इंडिया के जो फुटबॉल पैरागॉन है सुनील छेत्री, फुटबॉल प्लेयर हैं, लीडर हैं। इन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है कि इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे और फाइनल मैच कुवैत के अगेंस्ट खेलेंगे ये फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड जब चलेगा 6 जून को। छेत्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था और इनके नाम 94 गोल थे। ठीक है, इंडिया के ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं और मोस्ट कैप्ड प्लेयर भी हैं। और अगर हम बता दें प्रेजेंट टाइम में जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा गोल अगर हम देखें तो उस मामले में तीसरे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेस्सी के बाद। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और फॉरवर्ड खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु के कैप्टन हैं, इंडियन नेशनल टीम के भी कैप्टन हैं। छेत्री को अर्जुन अवार्ड मिला था 2011 में, पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2021 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है और इस तरह से फर्स्ट फुटबॉलर बने थे जिन्हें अवार्ड दिया गया। आपको बता दें इनका जन्म सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ था। अच्छा, एक और न्यूज़ है इसी तरह की। फॉर्मर US ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। माउंट ईबू इज स्ट्रेटो वोल्केनो इन विच कंट्री? इंडोनेशिया। द स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 25 जून 2015। द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स? 147। विच सिटी होस्टेड लार्जेस्ट ट्रेड शो इन यूरोप IMEX 2024? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड इज रिलेटेड टू विच एजेंसी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज द सन सोलर साइकिल लास्ट? द शुक्रायन प्रोजेक्ट इज अ प्लान्ड मिशन टू स्टडी विच प्लैनेट? द उत्तराखंड गवर्नमेंट सेटअप बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू यूज द वास्ट क्वांटिटीज ऑफ विच ट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? कराया हुआ क्वेश्चन है। The Union Ministry of Home Affairs extended the ban on this organization for another 5 years. This was last banned in 2019. Which is this organization? Gary Kirsten will start his 2-year assignment as the coach of Pakistan's white ball cricket team. He originally played for which country? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अच्छा, जो SSC वाले एग्जाम वाले हैं ना, वो याद रखना, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं क्रिकेट के बाहर की कंट्री के कोई कोच बनाया, फिर नया कैप्टन बनाए, कोई वेस्ट इंडीज का नया कैप्टन बनाया या फिर किसी टीम का कैप्टन बनाया, कोच बनाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC ऐसे एग्जाम में। SSC के एग्जाम आ रहे हैं ना अब तो उनमें, तो ये गैरी क्रिस्टन वाला भी इंपॉर्टेंट है, जरूर आंसर कीजिएगा 5 क्वेश्चन के। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू गाइस।